भगवान कन्हैया बोले सखी सावन में बिजली कड़कती है और बादल बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला इसलिए काला हूँ। भगवान ने माखन चोरी की, ये लीला की, वो लीला की। मैया ये सब भगवान की आनंद देने वाली लीलाएं हैं। भगवान ना तो चोरी करते हैं माखन की, भगवान चित्त चोर हैं। ये केवल चोरी एक लीला है। जैसे छोटा बच्चा, भगवान क्या बनकर आए हैं? मनुष्य। और मनुष्य का स्वभाव है, छोटा बच्चा कुछ भी खाने की चीज हो सही से मिल जाए तो ठीक है, वरना चोरी से खा जाता है, स्वभाव है उसका। तो ये भगवान की लीला है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला तने माटी खाई है, चल मुंह खोल। बलराम जी ने शिकायत कर दी, मैया कन्हैया ने माटी खाई। मैया ने मुंह खुलवाया और कन्हैया ने जब मुंह खोला तो जरा से मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान के इतने से मुख में मैया ने दर्शन किया। मैया ने देखा। अब मैया घबराए कि मेरो लाला भगवान है कि कौन है। मैया बोली कन्हैया तू भगवान है। कन्हैया समझ गए कि मैया मोह को भगवान मान लेगी तो लीला बिगड़ जाएगी, सब भुला दिया। अच्छा भगवान हैं भगवान, पर अपनी भगवत्ता को छिपा करके रखते हैं। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं, तभी परीक्षित जी ने सवाल किया कि गुरुदेव ये मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही हैं, जो सबके पालनहार हैं, सबका पेट भरने वाले हैं, उन भगवान का पेट मैया यशोदा भर रही हैं। आखिर कोई तो पुण्य मैया यशोदा ने किया ही होगा। बताइए माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? तब कहा कि मैया यशोदा ने संतों की, देखो यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा पुत्र मिला। भाई बिना पुण्य के तो कुछ नहीं मिलता। तो यशोदा जी पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, जिन्होंने संतों की सेवा की और सेवा के कारण इन्हें भगवान पुत्र के रूप में मिले। इसका मतलब ये है कि सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। भक्ति करने से तो भगवान मिलते हैं, दर्शन देकर चले जाते हैं। ध्रुव जी ने भक्ति की तो भगवान दर्शन देकर के अंतर्धान हो गए, पर यशोदा धरा ने सेवा की तो भगवान धरा को पुत्र बन करके मिल गए। इसलिए मेरी माँ, भक्ति से मिलेंगे भगवान तो जरा सी देर के लिए मिलेंगे, पर सेवा से मिलेंगे भगवान तो सदा सदा के लिए मिलेंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना है तो सही रास्ता है, सही तरीका है सेवा। अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, जीव जंतु दीन दुखियों की सेवा करो, सब में भगवान का भाव रखकर सेवा करो। गुरु की सेवा करो, गायों की सेवा करो। सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप बच्चों से कब प्रसन्न होते हैं? आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए लेकिन आपको गिलास भर पानी ना दे तो क्या उसके बड़े आदमी होने से आप प्रसन्न रहोगे? लेकिन आपका बेटा आपकी बहुत सेवा करे, सामान्य अपना कमा खा रहा है, पर आपका पुत्र आपका बड़ा ख्याल रखता है, अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जी रहा है, चला रहा है, वह माँ बाप बहुत खुश रहते हैं जिनका बेटा
आज्ञाकारी होता है। बोलो हाँ। आप भी तब खुश रहेंगे जब आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, है ना। जब आपका बेटा आपकी सेवा करता है तो आप खुश रहते हैं। ऐसे जब भक्त सेवा करता है, किसकी? अब सवाल ये खड़ा हुआ, भक्त सेवा किसकी करे? किसकी करे? तो भगवान के जनों की, भगवान के भक्तों की। आप किसी की भी सेवा कीजिए, चींटी से लेकर हाथी तक, किसी को भी सुख पहुंचाइए, वो सुख भगवान को ही पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। मैं आपको रोटी दूं और आप खुश हो जाएं खाके, तो वो खुशी किसकी है? आपकी है या आपके भीतर बैठे हुए भगवान की है? और मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो वो कष्ट, वो पीड़ा आपको होगी या आपके भीतर बैठे हुए भगवान को? इसलिए जब आप किसी को सताते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं सताए, उसके भीतर बैठे हुए भगवान को। और किसी को प्रसन्न किया तो उस व्यक्ति को नहीं, उसके भीतर बैठे हुए भगवान को। इसलिए हम सनातनियों को सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हुए सबकी निष्काम निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। एक पीपादेव जी नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा। एक दिन उनका मन हट गया संसार से, नहीं ये संसार अच्छा नहीं है, भगवान की शरण। वो गए रामानंदाचार्य जी गुरु जी के पास, और जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें प्रभु की भक्ति दीजिए। रामानंदाचार्य जी साक्षात स्वयं राम के ही अवतार हैं, साक्षात राम हैं वो। तो रामानंदाचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी ने पीपादेव जी से कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें मंत्र तो दे रहा हूं, मंत्र ले लो, पर मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं, तुम राजा हो, तुम राज सत्ता छोड़ो मत। देखो जरा, आप लोग कहते हम सब छोड़ देंगे, भगवान कहते तुम छोड़ो मत। तो क्या करें? बोले जाओ, राजा हो, राजा हो मतलब तुम्हारे पास धन बहुत है, तो ऐसा करो उस धन से दीन दुखियों के लिए अन्न क्षेत्र चलाओ। तुम्हारे राज्य में कोई प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। यदि तुम राजगद्दी छोड़ दोगे और कल तुम्हारी जगह गलत दुष्ट राजा बैठ गया तो वो तो गलत काम करने लग जाएगा। पर तुम यदि अपने धन से समाज की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। जंगल कौन जाए? देखो मैं आपको दो रास्ते बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैया सुनो, जैसे आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास माना कि कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हैं। तो जब आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है और आप गरीब हैं और आपको भगवान को पाना है, तो क्या करोगे? बोले आप फिर ऐसा करो, भगवान का नाम जपो। और भगवान का नाम जपो, कुछ तो है नहीं आपके पास, तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, कथाएं सुनो और नाम जप करो। परंतु अब कोई बहुत बड़ा आदमी है, पैसा है, तो भाई गरीब आदमी भक्ति करेगा तो उसके लिए भक्ति है कि तुम नाम जपो, तुम भगवान की कथाएं सुनो, नाम जपो। पर कोई अमीर आदमी है तो उसके लिए भक्ति क्या है? उसके लिए बताए कि तुम नाम तो जपो, तुम कथाएं तो सुनो, पर तुम अमीर हो तो तुम इस अमीरी से क्या करो कि अपने इस पैसे को मानवता की सेवा में लगाओ। सेवा करो, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी की व्यवस्था करो। चूंकि तुम बड़े आदमी हो तो सेवा करो, और सेवा करते हुए प्रभु का नाम जपो, स्मरण करो, कथाएं सुनो। भाई गरीब तो रोटी नहीं दे सकता ना। आप किसी गरीब से कहिए कि भाई हमें भूख लगी है, आप रोटी दे दो, तो गरीब खुद भूखा है, वो आपको क्या देगा?
लेकिन कोई बड़ा आदमी, उसके द्वार पे हम जाएं, कहें भैया रोटी दो, और वो यदि हमें रोटी ना दे तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप है। तेरे पास था पर तूने सेवा नहीं की। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो क्या दे सकते हैं, परंतु आप यदि दे सकते हैं तो आप सेवा करते हुए भक्ति करिए। जो भक्ति सेवा के साथ होती है वो भक्ति कई गुना फलदायी होती है। इसलिए सेवा के साथ भक्ति कीजिए। इसलिए शबरी माता गरीब है, कुछ नहीं है, तो शबरी अपने गुरु जी की सेवा करती हैं। जंगल से लकड़ी ले आती हैं, गुरु जी के रास्ते पर झाड़ू लगा। वो पैसा तो दे नहीं सकती, वो पैसा तो दे नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप बहुत बड़े आदमी हैं, उदाहरण के लिए समझाता हूं, आप बहुत पैसे वाले हैं और आपने एक विद्यालय बनाया और आप अपने विद्यालय में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ा लिखा के उनको IAS IPS बड़े बड़े पदों पर योग्य बना के भेज रहे हैं, और आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अब बताओ वो आपकी सेवा, वो भक्ति हो रही है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? वो आप इस योग्य हैं कि आप विद्यालय बना सकते हैं। अब कोई बड़ा आदमी है, उसने क्या किया कि मैं 500 लोगों को रोज, गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा। बड़ा आदमी है, करा सकता है 500 लोगों को रोज, वो नित्य की सेवा है, 500 लोगों को खिलाकर ही खाता है। बड़ा आदमी है, उसके लिए यही उसकी भक्ति है, यही उसकी भक्ति है। वो सेवा करता हुआ प्रभु का समय। भगवान कहते हैं कि तुम कुछ तुम्हारे पास नहीं है, चलो मेरी शरण में आओ, पर तुम्हारे पास सब कुछ है तो सब कुछ मुझे सौंप करके ये मान लो कि ये संपत्ति मेरी नहीं है। जैसे भगवान ने विभीषण को राजा बनाया, लेकिन जब विभीषण लंका के राजा बने तो सारी जिंदगी विभीषण यही मानते रहे कि ये लंका मेरी नहीं है, ये लंका राम की है, राजा राम है और मैं राम का दास हूं। दास भाव से वो सेवा करते रहे। आप भी अपने घर पे हो, ये मान लो कि ये फैक्ट्री, ये व्यापार, ये परिवार मेरा नहीं, भगवान का है, और मैं भगवान का नौकर हूं, और भगवान को सौंप कर सब भगवान के दास बनकर सबकी सेवा करिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने सेवा का रास्ता चुना। मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, मैं जंगल, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं भी सब छोड़कर जंगल जाऊं, एकांत में बैठूंगा, केवल परम भगवान रहेंगे और मैं रहूंगा, तीसरा कोई नहीं। कई बार मैं सोचता हूं कि थोड़ा केवल मैं और भगवान, दो, कोई तीसरा नहीं, केवल प्रभु का चिंतन अहरनिश। जंगल में जो फल फूल मिल जाए, पत्ता वत्ता मिल जाए, खाओ, नदी का पानी पियो, सबसे दूर अलग एकांत में केवल भगवान का स्मरण करते हुए वहीं प्राण पूरे हों, ऐसा मेरे मन में विचार आता है। ये किसी आने वाले टाइम पे मैं अपने सपने को साकार भी करूंगा। कब करूंगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मन यही है कि मैं जब अपना प्राण त्यागूं तो मैं आखिरी जीवन ऐसे ही जीऊं कि जहां केवल मैं और भगवान रहूं, तीसरा कोई ना। जहां करने वाला कोई है ना, वहां भगवान कहते हैं वो हैं तो सही, उनसे करा लो, पर जहां कोई नहीं होता ना, वहां भगवान ही होते हैं कि ये तो मेरे ही भरोसे है, अब तो कोई है नहीं। तो मेरा मन है कि मेरा अंत ऐसी जगह, ऐसा जंगल। मैं बहुत पहले ना जब गांव में था तो मैं एक बार ट्रक में चला गया, तो ट्रक जाया करता था छत्तीसगढ़।
बिलासपुर, रायपुर, तो चिल्पी घाटी है। जबलपुर से जाओगे ना तो चिल्पी घाटी पड़ती है। तो मैं ट्रक में महीनों तक चला, तो मैं चिल्पी घाटी है, घाटी मतलब बहुत बड़ा एक जंगल है, चढ़ाई उतार है ऐसे ऐसे। तो मैं ये बात कब की है, ये 2001 या 2002 की बात है, 2001 या 2002 लगभग। तो मैं जब ट्रक में चलता तो सोचिए उस समय मैं 15 साल का था, 15 या 16 साल का, यही उम्र रही होगी लगभग। उस समय मैं चिल्पी घाटी का जब जंगल देखूं तो वो जंगल मुझे अपनी ओर खींचे, मानो ऐसा लगे कि कितनी शांति यहाँ है, यहीं किसी नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करूं। यहीं जंगल के घास पत्ती, भाई विदुर और विदुरानी भी तो जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खा के अपना भजन। आखिरी समय ऐसा ही गुजारा होना चाहिए, जहां कोई ना हो, भगवत चिंतन, दिन रात केवल भगवान का स्मरण, भगवान नाम। तो मेरा मन करता था कि मैं यहीं रुक जाऊं, यहीं रुक जाऊं, पर क्या करूं, मैं मन तो करता था, पर भगवान को इस शरीर से ये काम कराना था, इसलिए भगवान ने यहाँ लाके बिठा दिया कि चलो ये काम करो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। मैं आपसे एक सलाह ले रहा हूं, बताओ, मैं जंगल चला जाऊं और वहां बैठकर चिंतन करूं तो बताओ मेरा कल्याण हो जाएगा कि नहीं? मुझे मेरे कल्याण की चिंता नहीं है, मुझे मेरे अपने परलोक को सार्थक बनाने की चिंता नहीं है। मैं जाऊंगा जरूर एक बार, आखिरी में, वो तारीख क्या होगी वो भगवान जाने। आखिरी में जब पता नहीं बीच में ही चले गए तो अलग विषय है, पर एक समय बाद ये विचार है कि एकांत में केवल वही भगवत चिंतन हो आखिरी टाइम। तो ये बताओ कि जब मैं जंगल चला जाऊं और वहां बैठ के चिंतन करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और यहां गौरी गोपाल में रहकर मैं आपको कथा सुनाकर वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, अखंड रसोई चलती है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गायों की सेवा होती है, एक विद्यालय बन रहा है, और भी 1-2 विद्यालय और बना के 2, 5, 10 हजार बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। तो जंगल जाके अपना कल्याण करें कि समाज में रह के समाज की सेवा करें? आप बताओ दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? आप लोग बताइए। यदि दोनों को तराजू के पलड़े पे रखा जाए, जंगल में जाकर मैं तपस्या करूं और भगवान को पा जाऊं, एक तो ये पक्ष है, और दूसरा समाज में रहता हुआ समाज की सेवा करूं, कि कौन सा पलड़ा भारी है, सेवा का या भजन का? जोर से हाँ। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा करिए। मैं अभी सेवा कर रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध से भगवान करा रहे हैं तो हो रही है, लेकिन मैं अपने एक जो आखिरी मेरा लक्ष्य है कि चिंतन ईश्वर का हो। देखो कई बार मैं अपने को टाइम नहीं दे पाता, मैं आप सबकी सेवा में, माताओं की सेवा में इतना व्यस्त रहता हूं दिन भर, कब रात होती है, कब शाम होती है, कब सुबह होती है, पता ही नहीं लगता। हमें तो केवल ये पता होता है कि आज कथा का 4था दिन है, कि 5वां दिन है, कि 6वां दिन है, और ये वाली सेवा हो गई, संतों का भोजन बट गया, अन्न क्षेत्र हो गया, ये सेवा हो गई, सेवा पता है ना? बस अब मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि समाज में रह करके समाज की सेवा करना ये सबसे श्रेष्ठ काम है। लेकिन जो आपके आखिरी का क्षण है, मुझे लगता है कि देखो सेवा तो है, आखिरी पड़ाव में भी सेवाएं चलती रहेंगी, सब सेवाएं चालू होंगी, चलेंगी, लेकिन फिर भी आखिरी टाइम मुझे वही करना है जो मैंने बताया। आखिरी चिंतन केवल प्रभु का हो, आखिरी समय जगत की दखलंदाजी ना हो। मैं देखो रोज यहाँ बैठ के आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ कि आप लोग माताओं को भोजन कराओ, आप लोग संतों के भोजन में सहयोग करो। कई बार मैं भी सोचता हूँ यार मैं कितना बड़ा दिन भर में मांगता ही रहता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं अपने लिए तो मांगता नहीं हूँ,
आप लोगों से। मांगता किसके लिए हूं कि यहाँ 321 माताएं हैं जिनको दवाई भी फ्री में होती है, जिन माँओं को भोजन नाश्ता, एक भी माँ से हम पैसे नहीं लेते। अब इनकी सेवा के लिए तो आप सबका सहयोग चाहिए ही, लेकिन ये भी एक टाइम है। एक टाइम बाद मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा। एक टाइम बाद मैं चुप होकर के, एक ही रास्ता है मेरा, एक ही लक्ष्य है कि ये सब सेवाएं जब तक प्राण, जब तक ताकत है तब तक सेवाएं करेंगे, और इसके बाद आखिरी टाइम फिर मांगना नहीं है, फिर केवल अपने आप को ये सारी सेवाएं आप लोग संभालिएगा, सब जनता जनार्दन। और आखिरी टाइम, और जितने लोगों का आखिरी चल रहा है वो लोग ध्यान से सुने कि आखिरी टाइम सबसे चित्त को हटा लीजिए, ना कोई दोस्त रह जाए, ना कोई दुश्मन, ना कोई अपना रह जाए, ना कोई पराया, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, और बस केवल हर श्वास में भगवान का नाम, चिंतन ध्यान केवल भगवान का। और जो मिल जाए, पानी मिल जाए तो पानी पी लो, कंद मूल फल मिल जाए, पत्ते। मैं आपको बता दूं, ये दास अनिरुद्ध, मुझे भोजन ना दिया जाए तो मैं जीवित रह सकता हूं। मैं कई बार पत्ते वत्ते खा के अभ्यास करता रहता हूं कि कौन कौन से पत्ते खाए जा सकते। जंगल में तो घास फूसी है, वहां तो कोई 56 भोग मिलना नहीं है, मांस तो खा नहीं सकते, संस्कार नहीं है मांस खाने के। कंद मूल, राम जी क्या खाए 14 साल। जैसे राम का जीवन गुजरा, आखिरी में त्यागमय जीवन होना चाहिए। आखिरी कैसा जीवन हो? त्यागमय, बिल्कुल त्याग। इसलिए कहता हूं आप भी अपना आखिरी टाइम सबसे चित्त हटा के अभी कर लो बातें जिससे जो कहनी है। इसलिए दास अनिरुद्ध हर दिन अभी जो करना है मैं कर रहा हूं। मेरा मन है माँ की सेवा का, अखंड रसोई का सेवा का, विद्यालय बना के पढ़ाना लिखाना, ये सब है, हो जाएगा। परंतु मेरा अपना भी तो कल्याण मुझे करना है कि नहीं? सेवा से तो मेरा हो ही जाएगा, पर भी मेरी आत्म संतुष्टि क्या है? मेरी अंतिम संतुष्टि है कि सबसे चित्त हट जाए, एक भगवान में, भगवान ने जीवन में समय दिया है। वो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मरीज था, वो वेंटिलेटर पर लेटा था। सुनना, सत्य घटना है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि एक मरीज थे। वेंटिलेटर पे आदमी कब जाता है? जब आखिरी। एक लगभग 70-75 साल के एक दादाजी थे, वो वेंटिलेटर पर लेटे। वो वेंटिलेटर पर लेटे, डॉक्टर समझ गया कि अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टरों को पता है कौन बच सकता है कौन नहीं। वेंटिलेटर पे जाना मतलब लगभग आखिरी है। तो डॉक्टर ने समझ लिया कि ये पेशेंट मर जाएगा। अच्छा, वो दादाजी को ध्यान से देखा तो वो रो रहे थे। तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब ये मर ही जाएंगे, पर रो क्यों रहे हैं? अच्छा, वेंटिलेटर पर वहाँ कोई परिवार का सदस्य भी नहीं था। कुछ हॉस्पिटलों में ये है कि कोई नहीं रहता परिवार का, सब बाहर बैठो, कोई नहीं था। तो दादाजी रो रहे, तो डॉक्टर साहब गए। अरे बाबूजी, क्यों रो रहे हो? बाबूजी रो रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों रो रहे हो? बाबूजी बोले कि अब मैं मरने वाला हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मरने वाले हो तो रो क्यों रहे हो? बोले, मुझे याद आ रहा है। कौन? बोले, मैंने जीवन भर जो कमाया है, किया है, वो मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? बोले, जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया।
और जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया। तो डॉक्टर ने पूछा क्या करना था और क्या नहीं करना था। बोले मैंने सबका दिल दुखाया, सबका अपमान किया, ये मुझे नहीं करना था। कितनों का मैंने अपमान किया, मेरे पास पैसा बहुत था, घमंड था, लोगों को रुलाया सताया। और क्या करना था? बोले सेवा करनी थी, वो मैंने नहीं की। सेवा करनी थी और वो मैंने नहीं की। सेवा करनी थी, मैंने नहीं की। दिल नहीं दुखाना था, मैंने सबका दिल दुखाया। पर आज समस्या ये है कि जिनका दिल दुखाया, अब जाते जाते उन्हें सॉरी भी नहीं कह पाऊंगा, क्षमा भी तो नहीं मांग सकता कि माफ कर देना मेरे से यदि आपका दिल दुखा हो। मैया कई बार आप लोग ना किसी का दिल दुखा देते हैं भक्तों, और आप सॉरी भी नहीं बोलते। बोल लिया करो, क्योंकि एक टाइम बाद आप चाह कर भी सॉरी नहीं बोल सकते। वो दादाजी बोले कि मैं सॉरी नहीं बोल सकता। सेवा मैं बहुत बड़ा आदमी था, मेरे पास बहुत पैसा था, मैं चाहता तो बहुत लोगों की सेवा कर सकता था, मदद कर सकता, लेकिन आज वो सारा पैसा मैं छोड़ कर जा रहा हूं। मैंने बहुत पैसे कमाए पर छोड़ कर जा रहा हूं। मैं आखिरी सांस ले रहा हूं, मेरे पास कोई नहीं, जबकि मेरे घर पर मेरा खूब पैसा पड़ा है। अब मैं चाह कर भी किसी भूखे को रोटी नहीं दे सकता। जब दे सकता था तब मैंने दिया नहीं, जब किसी की हेल्प कर सकता था किया नहीं, किसी की दुआएं ले सकता था लिया नहीं। मैं हंसते हंसते मर सकता था पर मैंने वो अच्छे काम किए नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब मैं रोते रोते मर रहा हूं। अफसोस है मुझे कि मैंने जिंदगी का वो लाभ नहीं लिया जो लाभ ले सकता था। मैं वो कमाई नहीं किया जो कमाई मेरे संग चलती, वो कमाता रहा जो यहीं छूट गया। मेरी सारी बात यहीं छूट गई, और जो मेरे संग जाने वाला पुण्य है वो मैंने किया ही नहीं। कहते कहते वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप लोग भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बताओ, रोते रोते मरना पसंद करोगे कि प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए मरना पसंद करोगे? आप कैसे मरना पसंद करोगे? हंसते कि रोते? तो हंसते हुए मरना हो तो अच्छे काम करना, तब आपको मृत्यु के समय प्रसन्नता होगी कि हाँ मैंने अच्छे काम किए हैं, तसल्ली है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सेवा की है। तसल्ली रहेगी मरते समय। मरते समय रोते रोते ना मरिएगा, क्योंकि आपके आखिरी टाइम आपकी पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी जीवन भर की, क्या किया है सबको याद आता है। और बूढ़ा आदमी मरते समय रोता है, इसलिए रोता है कि जब अच्छा करने का टाइम था, ताकत थी, नहीं किया। वक्त समय बार बार ना मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य को एक बार ही ये जीवन मिला है, इस जीवन में ही हमें अच्छा या बुरा करके चलना है। आपकी जिंदगी भी आपको एक बार मिली है, ये जिंदगी आपको दो बार, आप एक बार के लिए हैं, ओनली एक बार, सिर्फ एक बार। आपको ये मौका, आपको जवानी दो बार ना मिलेगी, आपको लड़कपन दो बार ना मिलेगा, आपको बुढ़ापा दो बार ना मिलेगा। आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा सिर्फ एक बार के लिए। बोलो हाँ। 2026 हमें एक बार ही मिलेगा, अब मिलेगा तो 2027 मिलेगा, 26 कभी नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। 2027 भी हमें एक बार मिलेगा, आगे मिलेगा तो 2028 मिलेगा। आज का दिन हमें एक बार ही मिला है। आज कौन सी तारीख है? 26। और दिन कौन सा है? आज शुक्रवार।
आज शुक्रवार तारीख 26/2026 और महीना कौन सा है? छठवा है। अब ये दिन एक ही बार मिला। अब बताओ ये 2 बार मिलेगा आपको जीवन में? आज की तारीख, आज का दिन क्या 2 बार मिलेगा? इस दिन, इस तारीख को एक ही बार पाए हो। इस दिन में एक ही बार आप पुण्य कर सकते हो, पाप कर सकते हो। तो जब एक ही बार दिन मिला है, एक ही बार समय मिला है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए? क्यों किसी का दिल दुखाया जाए? क्यों बुरा किया जाए? किसी का भला करो ना करो, अपना भला कर लेना, अपना कर लेना, अपना। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हो तो आप उसका भला नहीं करते, आप अपना भला करते हो, क्योंकि उसका फल आपको मिलना है। और आप किसी का दिल दुखाते हो तो आप किसी का दिल नहीं दुखाते। आप जो कमा रहे हो अपना कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी माँ, ये जिंदगी 2 बार ना मिलेगी, बार बार ना मिलेगी। इसलिए कहता हूं हर क्षण अच्छे से जिया करो, हर घंटे, हर दिन, हर साल, हर महीने अच्छे से जिया करो, अच्छे काम किया करो, ताकि सुकून से मर सको। रोते हुए, परेशान होके मरने से क्या है? ऐसे ना हो। मौत कुत्तों की तरह नहीं होनी चाहिए, मौत कुत्तों की तरह नहीं। कबीरदास जी ने कहा, मरने से सब जग डरा। मरने से सब लोग डरते हैं, मरने से सब जग डरा। मेरे मन आनंद, कब मरी हूं, कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा, कब भेंट होगी। इसलिए सेवा करो, और सेवा के बाद अपने आप को सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो। आखिरी में आप लोग मेरी अंतिम यात्रा में सम्मिलित ना हो पाओगे। क्यों ना हो पाओगे? क्योंकि मैं आप लोगों के समाज के, संसार के बीच में मरूंगा ही नहीं। यदि ठीक ठाक रहा तो मैं मरूंगा एकांत में। क्यों? मैंने बचपन से सुना है, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय। पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। मरना, इसलिए कहता हूं आप मेरा साथ दे सकते हैं तो जीते जी दीजिए। मरने के बाद आप मेरे संग शमशान भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा ऐसी जगह जहां किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ, बीच में ही कहीं टपक गया तो अलग विषय, उसकी गारंटी नहीं है। पर जो मेरी योजना के तहत है, उसमें आप मेरी अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसी जगह प्राण जाएं जहां कोई ना हो, केवल या मैं जानूं या मैं जानूं या वो जाने। आप संस्कार क्यों करेंगे मेरा? भगवान करेंगे, भगवान ले चलेंगे। चलो भाई। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य बना के रखो। सेवा करते हुए मुझे भगवान को पाना है। इस शरीर से नहीं पाया तो किससे पाएंगे? अब अगली बार मुझे मौका पता नहीं मिले ना मिले, मुझे जो करना है इसी समय पे करना है, इसी जीवन को पाने पे करना है। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, आप साथ देना चाहते हैं तो जीते जी साथ दीजिए। अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने परिवार का साथ देना हो तो जीते जी साथ दीजिए सबका। मुझे लगता है मरने के बाद ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जीते जी साथ देते नहीं हैं। जिंदा थे तो पांव पकड़ के खींचता रहा, और मर गए तो चादर चढ़ा रहा है, माला पहना रहा है। जिंदा थे पानी नहीं दिया, जिंदा थे रोटी नहीं मिली, और मरने के बाद पुष्पों की हार। जिंदा थे साथ में कोई चला नहीं, मर गए तो कंधे पर लोग उठा उठा के ले जाते हैं।
आप लोग जिंदा हो ना, आपके अपने साथ नहीं दे रहे हैं, मर जाओगे तो सब लोग आ जाएंगे। तो साथी दुनिया मरने की है, इसलिए हम कहते हैं मरने के बाद किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, साथ देना ही है तो जीते जी साथ देना सीखो, जीते जी मिलजुल के रहना सीखो, जीते जी एक दूसरे का दुख दर्द बांटना सीखो, जीते जी काम आओ, मैं आपके काम आऊं आप मेरे काम आओ। जीते जी मरने के बाद आप हमारे काम आएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप काम आए। इसलिए मेरी मरने के बाद की औपचारिकताएं ना हो, जीते जी के साथी बनो। यशोदा मां सेवा करती पिछले जन्म में क्या थी ये, धरा जंगल की लकड़ी बेचना, बाजार में जो मिल जाए भोग लगाना संतों को, और सेवा के बल पर जगत के पालनहार की क्या बन गई, मां यशोदा। एक सामान्य सी जंगल की लकड़ी बेचने वाली एक स्त्री क्या बन गई, जगत के पालनहार की मां। किसके बल पर, द्वार पे कोई संत आते कभी भूखा ना जाते, इस सेवा के बल पर प्रभु रीझ गए, तुम्हारा दूध पीऊंगा मां, तुमने सेवा की है। बस सेवा से रीझ जाते हैं भगवान, इसलिए कहता हूं सेवा करो।